तुम सलमान से शादी करके मेरे बराबर ताकत हासिल करना चाहती थी, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम मेरी बहन ना होती ना तो तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा देती। तुम और मुझे मारोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, सलमान इस हवेली का दामाद है और दामाद को 7 खून माफ होते हैं, 7 खून। दादी मैं ये बात नहीं मानता। मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं सलमान को सबक सिखाकर रहूंगा। उसने पहले तुमसे शादी की, फिर महक से, और अब वो तीसरी शादी करना चाहता है। ऐसे इंसान से अच्छे की उम्मीद करना सिर्फ बेवकूफी है। नाइल मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मत जाओ। नहीं, मैं नाइल के बगैर नहीं रह सकती। मैं नाइल से मोहब्बत करती हूँ, मुझे नाइल से शादी करनी ही होगी। मैं नाइल के बगैर नहीं रह सकती, मुझे कल ही नाइल से शादी करनी है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? जब हम सब तुम्हारी शादी नाइल से करने को तैयार थे तो तुमने इनकार कर दिया, और अब जब नाइल वापस जा रहा है तो तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत जाग गई। दादी, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया था, मगर फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मामा तो जा चुकी हैं और जो होना था हो गया। मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया बेटा। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या आया कि तुमने नाइल को ठुकरा दिया। खाला जान, अब मैं नाइल को अपनाने के लिए तैयार हूँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या करूं यार? नाइल, धागे ने अपना असर दिखा दिया है। सारिया ने दाजी और सब हवेली वालों को कह दिया है कि मैं नाइल से ही शादी करूंगी। वाह, ये तो कमाल की बात होगी। हाँ, अब तुम ऐसा करो कि अभी बाहर जाओ और सब हवेली वालों को बता दो कि मैं ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। ये भी ठीक है, उसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ। दादी, मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। मगर नाइल, मैं तुम्हें दिल से कभी बुरा नहीं समझूंगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं नाइल, बात यह है कि मैं जानता हूँ सारिया, तुमने पहले अपनी अम्मी जान के कातिल का सुराग लगाना। दादी, मुझे कोई गलती, कोई कोताही होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नाइल, तुम कहीं नहीं जा रहे बेटा। नहीं दादी, मैं जा रहा हूं, और वैसे भी अब मेरा यहां पे है कौन? तुम अब नहीं जाओगे नाइल। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगा? अगर तुम चले गए तो मुझसे शादी कौन करेगा? शादी? और तुमसे? हाँ नाइल, मैं तुमसे कल ही शादी करना चाहती हूँ। तुम यही चाहते थे ना? चाहता था, मगर अब नहीं। नाइल प्लीज ऐसा मत करो। सारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है यार। अब वो तुमसे शादी करना चाहती है। तो ये सब कुछ ये अपने मुंह से नहीं बोल सकती थी? नाइल, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मत जाओ। ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो मेरा जाना कैंसिल। बाजी, अगर लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो क्यों ना इनकी शादी कल ही कर दी जाए। कल ही? हाँ, कल ही। भाई क्या पता है कि सारिया का फिर इरादा बदल जाए। कल नाइल का सारिया से निकाह होगा इंशाल्लाह। भाई आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, आप प्लीज शादी कर लेना, इरादा ना बदलना अपना। नाइल तो मेरे सामने खड़ा है, तो फिर इसके नंबर से मुझे कौन कॉल कर रहा है? मैं 1 मिनट फोन अटेंड करके आया। बैठो। हेलो, कौन? हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? क्या तुम वाकई नाइल बोल रहे हो? क्या हो गया रायान तुम्हें? तो मजाक कर रहे हो ना? नहीं तो तुम कहां से बोल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अभी 1 हफ्ता पहले तुम्हें फोन करके बताया था कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ। तुमने मुझे फोन करके बताया था? Are you sure? Oh yes, I'm damn sure. बोल के गया तुम? नहीं, बस जहन से निकल गया था। कैसे हो तुम नायल? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परसों तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। अरे परसों क्यों यार? मैं तो कहता हूँ कल ही आ जाओ। कल? कल कोई खास बात है? हाँ दोस्त, बस तुझे मेरी कसम, फौरन आ जा। कसम क्यों खा रहे हो दोस्त? तुम्हारा कह देना ही काफी है। ओके, मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके, मैं इंतजार करूँगा। ठीक है। अच्छा, अंकल आंटी और दादी को मेरा सलाम कहना। और हाँ, आंटी से कहना कि मुझे उनके हाथ का बना कौरमा खाना है। अरे तू फिक्र न कर, जल्दी पहुंच जा, यहाँ तुझे सब कुछ मिलेगा। ओके, मैं आ रहा हूँ। दादी, फैसला तो आपका ही चलेगा, लेकिन क्या ऐसे वक्त में जब सलमान भाई की वजह से महक आपी इतना परेशान है, हम सब तकलीफ में मुब्तला हैं, क्या सारिया का शादी करना मुनासिब होगा? दादी, इनफैक्ट मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें सारिया की शादी कुछ दिन आगे कर देनी चाहिए। क्यों? क्या तारीख आगे करने से महक आपी की तकलीफ खत्म हो जाएगी? सारिया, वैसे मुस्कान ने बड़े पते की बात की है। हम तुम्हारा निकाह 2 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। देखो सारिया, खालाजान माफ कीजिएगा, मगर मुझे मुस्कान की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वैसे भी मेरे जाती मामलात में बोलने वाली ये कौन होती है? सारिया, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मेरा लहजा ठीक है रायान। जब तुम्हें मुस्कान से शादी करनी थी तब तो तुमने घर वालों को बताना मुनासिब नहीं समझा, सीधा कोर्ट मैरिज कर ली। और अब मेरी शादी की बारी, तुम्हें मुनासिब वक्त का इंतजार है? अंकल, दादी, अगर मेरी शादी में किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं भी रायान की तरह नाइल से कोर्ट मैरिज कर लूंगी। 1 मिनट सारिया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कल ही तुम्हारा निकाह नाइल से हो जाएगा। काशी,
कल सारिया और नाइल का निकाह है, लेकिन मैं डर रही हूँ कहीं मुस्कान फिर से अपनी ताकत इस्तेमाल करके सारिया को निकाह से रोक ना दे। करेगी, मुस्कान हर वो काम करेगी जिससे सारिया का निकाह रुक जाए। मेरी मदद कर पाशी, मैं चाहती हूँ मुस्कान की कोई ताकत काम ना करे और ये निकाह भी हो जाए। मैं मुस्कान की ताकत एक दिन के लिए खत्म कर सकती हूँ जो वो सारिया पर इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे आगे नहीं। पाशी, तो फिर तू ये करना, क्योंकि जब नाइल और सारिया का निकाह हो जाएगा तो फिर नाइल ही काफी होगा मुस्कान का मुकाबला करने के लिए। एक बात तो बताओ सनम जहां, मैं ही सारे तुम्हारे काम करती रहूं? तूने तो आज तक खजाने का पता भी नहीं लगाया। जा, मैं नहीं करती। पाशी, ये इन बातों का मौका नहीं है। एक बार तू मुस्कान की ताकत खत्म कर दे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरा हर हुक्म मानूंगी। ठीक है दिया। लाओ। लो, ये जाकर हवेली के किसी भी दरख्त पर बांध दो। 24 घंटे तक इस लहसुन पर से ये खून खुश्क नहीं होगा। लेकिन याद रखना, 24 घंटे के बाद जब ये खून खुश्क हो जाएगा तो मुस्कान को उसकी सारी ताकत वापस मिल जाएगी। समझ आ गई? बहुत शुक्रिया पाशी। पाशी, क्या मुस्कान किसी का रूप भी नहीं धार सकेगी? नहीं, 24 घंटे तक वो नागिन भी नहीं बन सकती। तो फिर क्यों ना मैं इन 24 घंटों में हवेली वालों को खत्म कर दूं? भाई अब ये तेरी मर्जी। इस सुनहरे मौके को तू किस तरह इस्तेमाल करती है? या तो सारे हवेली वालों को मार डाले या फिर नाइल और सारिया का निकाह करवा दे। ये असली नाइल नहीं है तो फिर ये बहरूपिया कौन है जो नाइल की शक्ल में सवेली में घुसा है? पता लगाना होगा मुझे। रायान, सुबह से काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुस्कान, मैं आजकल बहुत ही अजीब कैफियत से गुजर रहा हूं।
क्या बात है, बताओ। यार बात ही कुछ ऐसी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे डिस्कस करूं। ऐसी क्या बात है, बताएं। मुस्कान, मुझे लगता है कि ये नाइल असल नाइल नहीं है। रायान को कैसे मालूम हो गया कि नाइल असल नाइल नहीं? खामोश क्यों होगी तुम? आपने बात ही इतनी अजीब की है। अच्छा ठीक है, अगर नाइल नाइल नहीं है तो फिर कौन है? I have no idea। को बहरूपिया लग रहा है मुझे जो उसकी शक्ल में घुसा है सवेली के अंदर। हमें पता लगाना होगा। अगर रायान ने नाइल को मारने या झगड़ने की कोशिश की तो नाइल गुस्से में आके रायान को नुकसान पहुंचा सकता है। मुस्कान, यू नो व्हाट, हमें शादी को रोकना होगा। हमें उसे कन्विंस करना होगा कि नाइल के साथ शादी मत करें। तो ठीक है ना, आप सारिया से बात करें। You're right। मैं अभी जाके सारिया को बताऊंगा। I'll tell her everything। अगर सारिया रायान की बात मान ले और शादी से इनकार कर दे तो ठीक, वरना मैं निकाह के वक्त सारिया को अपनी ताकत से इनकार करा दूंगी। कौन? अरे रायान, तुम इस वक्त मेरे कमरे में? सारिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ आओ बैठो, क्या बात करनी है? देखो, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो सुन के प्लीज मुझसे कोई सवाल ना करना, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ बताओ, कौन सी बात? तुम कल नाइल से शादी ना करो। रायान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे कोई सवाल ना करना। लगता है मुस्कान ने तुम्हें भी कुछ सिखा के भेजा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मुस्कान ने यहाँ नहीं भेजा। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ किसी के कहने पर नहीं आया हूँ। आज सुबह भी मुस्कान ने मेरे निकाह की मुखालफत की थी और जब उसका बस नहीं चला तो उसने तुम्हें भेज दिया। सारी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि महक और सलमान का कितना सीरियस मसला चल रहा है। अगर ऐसे वक्त में हवेली में शादी होगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। रायान, अगर तुम्हारी बात पूरी हो चुकी हो तो तुम जा सकते हो। सारिया देखो। रायान प्लीज, जो बात करनी है दाजी से करना, अभी तुम जाओ। न जाने मुस्कान को मेरे से किस चीज का बैर है। चंद महीने पहले की बात है, सारिया एक रात को आकर मेरे कमरे में सो गई, मेरे बिस्तर पर। और सुबह सब घर वालों ने मंजर देखा था। अभी तक जाग रहे हो ना? और रायान, बैठो। बस यार, क्या बताऊं, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही यार।
नाइल, कल हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नाइल, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम्हें बाद में पता चले। हाँ हाँ बोलो। अगर मैंने नाइल को ये बताया कि उस रात सारिया मेरे कमरे में रात गुजार चुकी है, तो वो यकीनन सारिया से शादी नहीं करेगा। क्या हुआ, चुप क्यों? बोलो रायन। नाइल, चंद महीने पहले की बात है। सारिया एक रात को आकर मेरे कमरे में सो गई, मेरे बिस्तर पर, और सुबह सब घर वालों ने मंजर देखा था। रायन, तुम इतनी सी बात से परेशान हो? इतनी सी बात? नाइल, ये बात सुन के तुम्हें सारिया से शादी नहीं करनी चाहिए। देखो रायन, मुझे सारिया ने पहले ही बता दिया था। मतलब तुम्हें सारिया पे पूरा भरोसा? नहीं, मुझे अपने दोस्त पे पूरा यकीन है। मगर नाइल। यार अगर मगर छोड़ो, जाओ जाके सो जाओ। सुबह मैंने सारिया से शादी करनी है, और हर कीमत पे करनी है। रायान ने पहले भी और अब फिर कोशिश की है कि मेरी शादी रुक जाए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं कैसे रोक पाऊंगा इस शादी को? जब तक असली नाइल इस घर में नहीं आता, मैं नहीं साबित कर पाऊंगा कि ये असली है या क्या हो गया है तुम्हें? अभी एक हफ्ता पहले तुम्हें फोन करके बताया था कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूं। तुमने मुझे फोन करके बताया था? Are you sure? Oh yes, I'm damn sure. बोल के गया तुम? राजी, सलमान ने मुझसे फिर 10 लाख रुपए का तकाजा किया है। उसकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं उसका गुस्सा और ज्यादतियां अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज मुझे 10 लाख रुपए दें ताकि मैं उसका मुंह बंद कर सकूं, वरना वो तो मुझे ताने दे देकर मार देगा। हरगिज नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मजाक समझ रखा है सलमान ने। बहू, ये जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो। सलमान को जिया पे गुस्सा है, जो ऐन उसके तीसरे निकाह से पहले आ गई। और फिर सलमान पहले से शादीशुदा था, उसकी ये चोरी भी पकड़ी गई। तो चोरी पकड़े जाने पर सलमान को शर्मिंदा होना चाहिए ना। वो तो सीना चोरी पर उतर आया। बहू, सलमान बीमार जहन का मालिक है, और ऐसे लोग चोरी पकड़े जाने पर ढिठाई का मुजाहरा करते हैं। उसका महक से रकम का तकाजा करना
और तलाक की धमकी देना यह जाहिर करता है कि उसे अपने किसी अमल पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो अब क्या करना है दादी? महक बेटा, तुम मेरे कमरे में जाओ, दराज में रकम पड़ी है, वो ले जाकर सलमान को दे दो और उसे कहना कि दादी ने कहा है अगर और जरूरत पड़े तो मांग ले। शुक्रिया दादी। दादी, आप खुली ऑफर दे रहे हैं सलमान को, इस तरह उसका मुंह और खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए कि महक का घर बसा रहे। तुमने तो सुना होगा कि ज़बान खाती है और आंख शर्माती है। लेकिन सलमान उन लोगों में से है जिनके दीदों में हया का पानी नहीं होता। इस तरह उसके मुतालबे दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास कौन सी कमी है? भूल गई तुम, हमारे पास खजाना है, खजाना जिसमें हीरे और जवाहरात हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हम सब कुछ उस पर लुटा दें? हाँ, सब लुटा दूंगा। अपनी महक का घर बसाने के लिए मैं सब लुटा दूंगा। तुम ये बताओ कि तुमने जिया से तलाक की बात की? जी हाँ, की है मैंने, और एक अच्छी खासी रकम भी ऑफर की है उसे। तो फिर क्या कहा जिया ने? सोचने के लिए वक्त मांगा है उसने, और मुझे यकीन है कि जिया सलमान से तलाक ले लेगी। दादी, कहाँ छुपा के रखा है आपने खजाना? दिलचस्पी तो हमें आपके खजाने में ही है। लो सलमान, मैंने अपनी शर्त पूरी की। अब प्लीज तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? देखो महक, अगर तुम इसी तरह मेरी बातें मानती रही तो हमेशा मेरे साथ रहोगी, मगर जिस दिन तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया उस दिन तुम मेरी लाइफ से आउट। नहीं सलमान, प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। तुम मजीद आके भी जो कहोगे मैं करूंगी। हाय महक, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। ऐसी सादगी पे कौन न मर जाए। जिया को इस हवेली से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक वो सलमान से तलाक ना ले ले। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जिया इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बात तो मैंने उसके कान में डाल दी और उसने सोचने का टाइम भी मांगा। बस कल सारिया और नाइल की शादी हो जाए, फिर उसका ऐसा ब्रेन वॉश करूंगी कि खुद इस हवेली को छोड़कर चली जाएगी। मेरी बेटी महक की जान छूटेगी। हैरान हूं कि सलमान जैसा सादतमंद लड़का इस कदर कैसे गिर सकता है। सादतमंद? ये जरूर उस हवाई चीज का असर है और कुछ नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि बदरू? हाँ, उसका मकसद सिर्फ हमारा ज़हनी सुकून बर्बाद करना है और कुछ नहीं। बस ये शादी खैर खैरियत से निकल जाए, फिर इसका ऐसा बंदोबस्त करूंगी ना और हमारी जान छूटेगी इससे। ऐसे वो जो तुम्हारी नागिन है ना, लगता है कहीं चली गई है। काफी दिनों से किसी पर वार नहीं किया उसने। आप भी ना कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा।
पाशी के दिए हुए इस खूनी तावीज की वजह से मुस्कान अगले 24 घंटे तक नागिन नहीं बन सकेगी। अब वो चाहकर भी हवेली के किसी फर्द की जान नहीं बचा सकेगी और ना ही वो ये जान सकेगी कि अब मैं किसको मारूंगा। सनम जहान आज फिर कोई चाल चली, जैसे कल उसने जिया को मारने की कोशिश की थी। मुझे जिया की हिफाजत करनी होगी। ये मुझे क्या हो गया? मैं नागिन क्यों नहीं बन पा रही? जरूर सनम जान की कोई चाल होगी। सनम जान, कि तुम्हें क्या चक्कर चलाया है? अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, देख नागिन, अगर मुकाबला करना है तो अपनी ताकत से कर। ये पाशी सपेरन का सहारा क्यों लेती है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने पाशी का सहारा लिया? तुझ जैसी नागिन के अंदर इतनी ताकत का कि मेरा मुकाबला कर सके। मुझे मेरी ताकत वापस दे दे और ये जो जादू तूने किया है इसे खत्म कर, वरना वरना क्या? मुस्कान, तुम बिल्कुल बेबस हो चुकी हो। अब मैं तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके सबको मार दूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मत जोर लगाओ। अगले 24 घंटे तक तुम नागिन नहीं बन सकती। और इन 24 घंटों के खत्म होने के बाद मैं तुझे जान से मार दूंगी। भले ही मार देना, लेकिन उससे पहले एक एक करके मैं सबको मार दूंगी, तुम्हारे रायान को भी। सनम जान, मैंने तेरी जान 3 बार बचाई है, याद है ना? याद है। मेरे एहसान का बदला होता है। मुझे सिर्फ 5 घंटे दे दे, मतलब उन 5 घंटों में तू घर वालों को कुछ नहीं कही। उसके बाद जो जी में आए कर। 24 घंटे तक इस लहसुन पर से ये खून खुश्क नहीं होगा। सोच क्या रही है? देगी मुझे टाइम? ठीक है मुस्कान, तुम्हें दिए 5 घंटे। जाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, जो तोप चलानी है चला लो, लेकिन ये 5 घंटे पूरे होते ही मैं सबको मार दूंगी। अभी रात के 10 बज रहे हैं और तुम्हारे पास 3 बजे तक का वक्त है। मुझे सपना से मदद लेनी होगी। नहीं मुस्कान, नहीं।
क्या हुआ सजना? क्या नहीं? सनम जहां ने तुझ पे कोई ऐसा जादू किया है जिसका तोड़ मेरे पास नहीं है। सनम जहां ने कहा था 24 घंटे से पहले मेरी ताकत वापस नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है उसने, अगले 24 घंटों तक तू एक नागिन नहीं, आम औरत है। ऐसा मत कहो सजना, अगर मेरी ताकत मुझे वापस ना मिली तो सनम जहां सबको मार देगी। मुस्कान, सनम जहां ने तुझ पे कोई ऐसा वार किया है जो मेरे हिसाब से बाहर है। बड़ी कोशिश की है मैंने, मगर उसका तोड़ नहीं कर सकी। तो फिर सजना, तुम सनम जहां की ताकत छीन लो। वो कैसे? जिस तरह उस दिन बीन बजा के तुमने मुझे अपने डेरे में बुलाया था, उसी तरह आज तुम सनम जहां को बुलाओ और उसे कैद कर लो। नहीं मुस्कान, ढलते चांद मेरी बीन इच्छाधारी नागिनों पर असर नहीं करती, सिर्फ चढ़ते चांद करती है। तो फिर अब क्या होगा? सनम जहां तुझसे जीत जाएगी और तेरी आंखों के सामने सब हवेली वालों को मार डालेगी। नहीं, अब सनम जहां से हवेली वालों को कोई भी नहीं बचा सकेगा मुस्कान, तो मार डालेगी सबको। मुस्कान, सजना ने खाली हाथ लौटा दिया। तुझे कैसे मालूम कि मैं सजना के पास गई थी? नागिन की दौड़ सफेद। क्या कहा सजना ने? तूने मुझ पर जादू किया, जिसकी वजह से मेरी ताकत वक्ती तौर पे खत्म हो गई। तोड़ने ही क्या सजना ने? तेरा जादू ज्यादा ताकतवर है। मैं जानती थी तू कुछ नहीं कर सकेगी। 2 घंटे गुजर गए, अब तेरे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। बचा सकती हो तो बचा लो। मेरा पहला शिकार जिया होगी। देख लो, तुम्हें बताकर बात कर रही हूं। जिया? लेकिन उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती हो उसे? मैं सलमान से शादी करके तुम्हारे जितने ताकतवर होना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा सारा मंसूबा खराब कर दिया। उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। रायान, हवेली में एक नहीं 3 इच्छाधारी सांप है। 3? क्या मतलब है तुम्हारा? अब आगे आगे। रायान, रायान मेरी बात तो सुनो। रायान मेरी बात तो सुनो, जिया की जान खतरे में है। रायान मेरी बात तो सुनो। इच्छाधारी नागिन, रायान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।